ये जो है हम स्टडी कर रहे हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर जो है सबसे पहले हम सरफेस टेंशन जो है पढ़ रहे हैं। अब सरफेस टेंशन जो है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सामना करेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, वो उसके इनसाइड मॉलिक्यूल्स की होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एट सरफेस एक्सपीरियंस नेट फोर्स ऑफ इनवर्ड अट्रैक्शन, मतलब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स मौजूद मॉलिक्यूल्स नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ से एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे देखेंगे मॉलिक्यूल्स सरफेस पे है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो इनवर्ड फोर्स लग रही है ऊपर सतह वाले मॉलिक्यूल्स पे, इसे जो है सरफेस टेंशन करेंगे। या फिर इसे हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो वर्क जो कि इस्तेमाल होता है यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसे मुख्तलिफ प्रोसीजर्स भी हम देखेंगे और उसके लिहाज से इसे जो है हम डिफाइन करेंगे। तो इसे हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क विच इज़ यूज टू रेज यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, यूनिट सरफेस मतलब 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो वर्क यूज होगा उसे भी हम सरफेस टेंशन करेंगे, और इसे फिर हम जाहिर करेंगे जॉल पर मीटर स्क्वायर या फिर अर्ज पर मीटर स्क्वायर। अर्ज जो है एनर्जी का पुराना यूनिट है। ठीक है, और इसे यूँ भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो फोर्स जो कि न्यूटन में लगेगी, जो कि राइट एंगल होगा 1 मीटर लेंथ के। ठीक है, मतलब 1 मीटर लेंथ के राइट एंगल लगने वाली 1 न्यूटन की फोर्स भी हमारे पास सरफेस टेंशन होती है। उसके बाद है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का बताने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ जो है स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, अब जिस तरह हमने नोबल गैसेस का पढ़ा कि वो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों की तरह जो लिक्विड्स हैं वो भी हमारे पास स्टेबल होना चाहते हैं। अब लिक्विड्स हमारे पास स्टेबल कैसे हो सकती हैं, लेस सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करके। लेस सरफेस एरिया को जो है ये कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, जब जो है ये ड्रॉप फॉर्म में आ जाएंगे। अब लिक्विड का सबसे कम सरफेस एरिया तब होता है जब वो स्फेरिकल फॉर्म में और ड्रॉप की फॉर्म में होता है। अब जैसे पानी ऊपर से नीचे जब आता है, ठीक है, बारिश का पानी, तो आप देख सकते हैं कि वो ड्रॉप्स की शक्ल में होता है, ना कि चकोर या फिर रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो दुनिया की हर चीज़ की तरह लिक्विड भी स्टेबल होना चाहता है, और लिक्विड स्टेबल होने के लिए राउंड फॉर्म को गेन कर लेगा। तो अब इसके बाद मैं सरफेस एनर्जी का बताती हूँ। सरफेस, अब जब लिक्विड का हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ तक लिक्विड का सरफेस एरिया था, मैं इसे बढ़ा के XY तक जो है लाना चाहती हूँ। अब यहाँ तक लाने के लिए पीछे से रेजिस्टेंस होगी। लिक्विड चाहेगा कि वो स्टेबल रहे, उसका सरफेस एरिया कम रहे, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट काम कर रही हूँ, मैं इसे XY तक लेकर जा रही हूँ, तो फिर एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगी इसे रोकने के लिए आगे की तरफ जाने से। तो उस रेजिस्टिव फोर्स को जो है हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। अब इसमें फोर्स को हम जाहिर करेंगे F से, जो कि सिग्मा 12 है, और डिस्टेंस dx। ठीक है, अब जो LDX है ना हमारे पास, LDX, ठीक है, अब L भी लेंथ एक मतलब पैरामीटर है हमारे पास, X भी एक पैरामीटर है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एरिया बन जाएगा। तो LDX की जगह जो है हम फिर DA पुट कर देंगे। ठीक है, जब LDX की जगह DA पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वर्क इज इक्वल टू, या फिर सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा 2dA। ठीक है, उसके बाद ये मैंने यही नेचर का लॉ जो मैंने अभी बताया कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबल लिक्विड कब होगा, जब वो ड्रॉप फॉर्म में होगा। उसके बाद टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चीज़ कम गाढ़ी हो जाएगी, उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब सरफेस टेंशन वाटर की अगर हम देखें, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है। वैसे तो बहुत से लिक्विड्स की दी है, लेकिन वाटर की ज़्यादा याद रखें, क्योंकि इसे हम स्टैंडर्ड लेके फर्दर जो है स्टडी करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की सरफेस टेंशन 75.67 डाइन पर सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, अब डाइन हमारे पास फोर्स का यूनिट है, सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास लेंथ का पैरामीटर है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जब हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम ना, अगर गर्म पानी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से धुलते हैं। मिसाल के तौर पर जीन्स है, उसके ऊपर कोई भी दाग लगा है या हमने वो हटानी है, अब अगर उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होगा, मतलब उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है। अब जब पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहेंगे तो जीन्स के अंदर तो बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके अंदर गंदगी, डर्ट होती है, तो वो उसके अंदर जाके उस मैल को जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब वो थिक होंगे उनकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। हम क्या करते हैं, हम पानी गर्म कर लेते हैं। जब पानी को गर्म करेंगे
यानी उसका टेम्परेचर पानी का बढ़ाया तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो पानी की मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो वो जीन्स के पोर्स यानी सुराखों में जाके डर्ट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारा, इस सारे में हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखी। ठीक है, मतलब अब बेसिक इसकी एक डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि सतह के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स नीचे वाली मॉलिक्यूल्स की तरफ से एक रेजिस्टिव फोर्स बेयर करते हैं। ठीक है, जिसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे। फिर मैंने बताया जब लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं तो इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगती है, जो कि इसे कहती है कि मतलब इसका सरफेस एरिया ना बढ़े तो उस रेजिस्टिव फोर्स को सरफेस एनर्जी कहेंगे। फिर मैंने नेचर का लॉ बताया, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट बताया सरफेस टेंशन पे, जो कि इसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है सरफेस टेंशन पे, इसकी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की हुई है, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय m/d की पावर 2/3 k Tc - T। अब ये जो सैंपल है हमारे पास, ये सरफेस टेंशन है, m मोलर मास है, d डेंसिटी है, k कांस्टेंट है, Tc क्रिटिकल टेम्परेचर है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब जो मोल्टन, जो पिघले हुए साल्ट होते हैं ना, उनकी सरफेस टेंशन और उन मोल्टन मतलब पिघले हुए मेटल्स की और साल्ट की सरफेस टेंशन जो होगी वो ज़्यादा होगी ऑर्गेनिक लिक्विड से। ऑर्गेनिक लिक्विड में क्या आ जाता है, एसीटोन आ जाता है। एसीटोन आपने देखा होगा कितना थिन फॉर्म में होता है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होती हैं। लेकिन जो मोल्टन साल्ट या मेटल होगा उसके मॉलिक्यूल्स करीब होंगे, तो जिसके मॉलिक्यूल जितना नज़दीक होंगे ना वो उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, उतना ज़्यादा विस्किस होगा, उसकी सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मरकरी को हम देखें 100 डिग्री सेल्सियस में इसकी सरफेस टेंशन है 480 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब ये दो, इन दो की ज़्यादा पूछ हो जाती है, मरकरी की और सिल्वर की। मोल्टन सिल्वर की 800 डिग्री सेल्सियस पे है 800 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। और यूनिट सरफेस टेंशन की याद रखनी है, जो कि स्टैंडर्ड है वो है न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस टेंशन डेली लाइफ में हमारे पास कैसे अमल करती है, ग्लोब्यूल्स का बनना, दूध के ऊपर वो जो फटकड़ी नुमा गोल गोल से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रेन ड्रॉप्स का बनना, ये तो पता ही होगा। अब पानी का कैपिलरी ट्यूब में नीचे से ऊपर जाना, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होगा। ठीक है, और जो मतलब पानी पौधे की जड़ों से उसके एरियल पार्ट्स मतलब उसके लीफ स्टेम की तरफ जाता है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होगा। और सॉइल के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है, ठीक है, सॉइल के अंदर जैसे पौधों को पानी देते हैं तो मिट्टी पे भी कुछ गिरता है, तो उसके अंदर जो फिर वाटर की मूवमेंट हो रही होती है, पानी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से। और ब्लॉटिंग पेपर जो हमारे पास होता है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके अंदर भी वाटर की मूवमेंट सरफेस टेंशन की एग्जाम्पल है। अब सरफेस टेंशन बेसिकली हमारे पास क्या है, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव कर रही होती हैं तो इनवर्ड उस पर लगने वाली फोर्स सरफेस टेंशन होती है। तो ये सारे कैपिलरी राइज मेथड, इसमें भी लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, वाटर मूवमेंट प्लांट में इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सारी हमारे पास सरफेस टेंशन की एग्जाम्पल है। और सरफेस एक्टिव एजेंट क्या है, अब जो पानी होता है ना, इसकी सरफेस टेंशन कम करने के लिए, इसे थिन करने के लिए इसके अंदर ना हम कोई डिटर्जेंट या सर्फ डाल देते हैं, जिससे फिर इसकी सरफेस टेंशन कम होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाती हैं, जो कि कपड़े के सुराखों में जाके उससे गंदगी निकालती हैं। तो ऐसे एजेंट्स को डिटर्जेंट, सर्फ और जो भी हम यूज़ करेंगे उससे हम सरफेस एक्टिव एजेंट देंगे, जो कि सरफेस टेंशन को कम कर देंगे लिक्विड की, खास तौर पर पानी की। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें सोप, साबुन आ जाते हैं, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इस सारे में हमने सरफेस टेंशन देखी, मोल्टन साल्ट की ज़्यादा होगी ऑर्गेनिक लिक्विड से, फिर डेली लाइफ में इसका पढ़ा, फिर सरफेस एक्टिव एजेंट का पढ़ा, और उसके बाद जो है हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन है। अब इंटरफेशियल टेंशन हमारे पास क्या है, अब जैसे ऑयल है ना, ऑयल पानी के ऊपर पड़ा है, तो ये दोनों ऐसे लिक्विड है जो मिक्स नहीं हो सकते, इनमिक्सेबल है, तो इन दोनों के दरमियान जो सरफेस टेंशन होगी वो इंटरफेशियल टेंशन होगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंगल, जब कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा होगा तो ये लिक्विड के डिप्रेस होने को जाहिर कर रहा होगा, और इस केस में जो तह बनेगी कैपिलरी ट्यूब में वो कन्वेक्स होगी, आप देख सकते हो। जब कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा तो वो लिक्विड राइज कर रहा होगा, और इस केस में जो है कनकेव मेनिस्कस बनेगी, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड की लेयर के दरमियान जो है दिखाया हुआ है, ये कैपिलरी ट्यूब की वॉल है, ये बनने वाली मेनिस्कस है और इसका एंगल है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो है कन्वेक्स मेनिस्कस बन रही है, और दूसरे केस में जो है कनकेव मेनिस्कस जो है यहाँ पर बन रही है। तो ये सारा हमारे पास हो गया।